हेलो एवरीवन, माय नेम इज फैजान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिविल कॉन्सेप्ट। तो आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज न्यूट्रल एक्सिस। जैसे अगर हम किसी बीम को कंसीडर कर रहे हैं तो बीम में जब लोड पड़ता है तो लोड पड़ने की वजह से उसमें कुछ डिफ्लेक्शन आता है। अगर हम सिंपली सपोर्टेड बीम की अगर हम बात करें तो सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में क्या होता है, न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो कंप्रेशन में जाता है, न्यूट्रल एक्सिस से नीचे वाला पार्ट टेंशन में जाता है। और न्यूट्रल एक्सिस एक्चुअल में वो लेयर होता है जहां पर ना तो कंप्रेशन और ना टेंशन का कोई इंपैक्ट पड़ता है। और न्यूट्रल एक्सिस पे आपका जो स्ट्रेस की जो वैल्यू होती है वो जीरो होती है और सिमिलरली स्ट्रेन की वैल्यू भी जीरो होती है। यानी कि न्यूट्रल एक्सिस पे जो भी मेरा कंक्रीट का जो फाइबर है या जो बीम का जो भी फाइबर मौजूद है वहां पर, तो उस केस में ना ही वहां पर कॉन्ट्रैक्शन होता है और ना ही रिलैक्सेशन होता है, यानी इलोंगेशन होता है। वो लेयर पूरी तरीके से न्यूट्रल हम लोग अज्यूम करते हैं। तब हम बात करते हैं कि व्हाट इज लिमिटिंग डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस। लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को हम मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के नाम से भी जानते हैं। इट इज द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस फ्रॉम द टॉप फाइबर व्हेन द यील्ड इन कंक्रीट एंड यील्ड इन स्टील हैज रीच्ड। यानी होता क्या है कि जब किसी बीम पे अगर लोड पड़ रहा है, जैसे सपोज कीजिए हम सिंपली सपोर्टेड बीम की अगर हम बात करें तो उस पर लोड पड़ेगा तो न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर वाला पार्ट कंप्रेशन और नीचे वाला पार्ट टेंशन में जाएगा। यानी कि ये पार्ट क्या हो जाता है, कंप्रेशन, और नीचे वाला पार्ट टेंशन में जाता है। तो इस पे लोड हम बढ़ाते जाएंगे, यानी कि ऊपर में कंप्रेशन बढ़ता जाएगा और टेंशन नीचे में बढ़ता जाएगा। तो एक ऐसी डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस हमको अचीव होगा जहां पर मेरा टॉप फाइबर और ये बॉटम फाइबर में अगर टेंसाइल वाला जोन की बात करें जहां पर सरिये लगा होता है, दोनों अपने अपने यील्डिंग वैल्यू को रीच कर जाएं साइमल्टेनियसली। इन दैट कंडीशन में जो हमको डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस गेन होता है, जो हम अचीव करते हैं इस कंडीशन में, तो वो कहलाता है लिमिटिंग डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस, या उसी को हम लोग कहते हैं मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। एक बार और हम लोग समझ लेते हैं ये क्या है। सपोज कीजिए कि ये आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसके ऊपर आप लोड लगाएंगे तो न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर वाला पार्ट कंप्रेशन में और नीचे वाला पार्ट आपका टेंशन में जाएगा। ये तो क्लियर है। तो लोड बढ़ाते बढ़ाते हम लोग एक ऐसे वैल्यू को अचीव कर लेते हैं जहां पर आपका अपर पार्ट भी यील्डिंग करने लगेगा, यानी कि टॉप फाइबर, और जहां पर टेंसाइल सरिया लगा हुआ है, जहां पर टेंसाइल स्टील है, वो भी अपना यील्डिंग वैल्यू को रीच कर जाएगा। तो उस कंडीशन में जो आपको न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जो अचीव होती है वो कहलाएगा लिमिटिंग डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस, और इसी को हम लोग कहते हैं मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, जिसको हम लोग एक्स यू लिमिटिंग से डिनोट करते हैं, या किसी किसी बुक में आप देखेंगे एक्स यू मैक्स से भी आप डिनोट कर सकते हैं। यानी कि एक्स यू मैक्स या एक्स यू लिमिटिंग आपका लिमिटिंग डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस हुआ। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए ये वाला पार्ट ये ट्रायंगल में है और ये वाला ट्रायंगल है। ये कैसा ट्रायंगल है, सिमिलर ट्रायंगल है। तो सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टी लगाकर हम लोग एक्स यू लिमिटिंग की वैल्यू को निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले हम इस ट्रायंगल की बात करें तो ये हो जाएगा आपका 0.0035 डिवाइडेड बाय दिस वाला पार्ट ले रहे हैं एक्स यू लिमिटिंग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस पार्ट डिवाइडेड बाय दिस पार्ट हो जाएगा। तो यहां पर देखिए ये वाला जो पार्ट है ये आपका टेंसाइल स्ट्रेन की पार्ट है, तो ये हो जाएगा आपका 0.002 प्लस 0.87 Fy अपॉन ES डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, दिस पार्ट। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये पूरा D है, यहां तक ये D है और ये एक्सयू लिमिटिंग है। तो अगर हम इतनी डेप्थ की बात करें तो क्या हो जाएगा, D में से एक्सयू लिमिटिंग को आप घटा दीजिए तो D माइनस एक्सयू लिमिटिंग हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम अरेंज करते हैं। ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा, इसको इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा आपका D माइनस एक्सयू लिमिटिंग डिवाइडेड बाय एक्सयू लिमिटिंग, और इसको नीचे ले आएंगे तो यहां पर देखिए ये हो जाएगा 0.002 प्लस 0.87 Fy। अब हम ES की जगह पे हम पुट कर देंगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द स्टील, जो होता है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, ये वाला वैल्यू इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 0.0035। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ये इक्वेशन आया था, तो आप क्या करेंगे, देखिए ये हो जाएगा D बाय एक्सयू लिमिटिंग और ये हो जाएगा क्या, -1 इज इक्वल टू हो जाएगा 0.002 हो जाएगा ये, प्लस 0.87 Fy अपॉन 2 × 10⁵ और डिवाइडेड बाय 0.0035 एज इट इज रह जाएगा। ये इधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा
हो जाएगा डी डिवाइडेड बाय एक्स यू लिमिटिंग इज इक्वल टू इधर हो जाएगा 1 प्लस, इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये देखिए ये एलसीएम हो जाएगा, ये से मल्टीप्लाई जाएगा, ये नीचे चला जाएगा। तो ये अगर इसको एलसीएम लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 3 और ये 2, यानी कि इधर हो जाएगा आपका 400 प्लस ये एज इट इज रह जाएगा 0.87 FY और ये नीचे में भी जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 2 3 4 चला जाएगा 700 हो जाएगा 700। ठीक है, फिर अगर इसके एलसीएम ले लेते हैं तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये डी बाय एक्स यू लिमिटिंग को आप रहने दीजिए, अगर इसका एलसीएम अगर आप लेते हैं तो ये 700 और 400 1100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1100 प्लस 0.87 FY और अपॉन में हो जाएगा 700। देखिए क्या आया था अपना डी बाई एक्स यू लिमिटिंग इज इक्वल टू 1100 प्लस 0.87 FY डिवाइडेड बाय 700 आया था। तो हमको निकालना है एक्स यू लिमिटिंग की वैल्यू यानी एक्स यू मैक्स की वैल्यू निकालना। जब इसको हम लोग रिवर्स कर देंगे तो ये भी पलट जाएगा और ये डी इधर आ जाएगा, यानी कि अगर आप एक्स यू लिमिटिंग की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो कितना वैल्यू निकलेगा आपको 700 डिवाइडेड बाय 1100 प्लस 0.87 FY और इंटू डी हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि एक्सयू लिमिटिंग जिसको हम एक्सयू मैक्स भी कहते हैं यानी मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, तो आपका जो एक्सप्रेशन आया 700 डिवाइडेड बाय 1100 प्लस 0.87 FY इंटू डी आया। तो आप इस एक्सप्रेशन से ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि मेरा मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस किस पर डिपेंड करता है। अगर फॉर द गिवन क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम की अगर बात करें यानी डी का वैल्यू अगर हमको पता है तो वो सिर्फ ग्रेड ऑफ द स्टील पर डिपेंड करेगा। यानी हम यहां से लिख सकते हैं एक्सयू लिमिटिंग या एक्सयू मैक्स की वैल्यू को के इंटू डी, यानी कि ये जो कॉन्स्टेंट के है के की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 700 डिवाइडेड बाय 1100 प्लस 0.87 FY। यहाँ पर ध्यान दीजिए मैं जो बोल रहा हूँ क्या है कि जो एक्सयू लिमिटिंग यानी कि मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस है वो किस पे डिपेंड करेगा ग्रेड ऑफ द स्टील। जब आपका बीम के क्रॉस सेक्शन आपको गिवन है यानी डी का वैल्यू आपको पता है तो सिर्फ और सिर्फ इस ग्रेड ऑफ द स्टील पे ही डिपेंड करेगा। यानी अगर आप एक्सयू लिमिटिंग की वैल्यू निकालना चाहें तो के इंटू डी कर सकते हैं। ये ग्रेड ऑफ द स्टील पर डिपेंड करेगा, यानी कि Fe 250 ये माइल्ड स्टील है, Fe 415 या Fe 500 यानी ये HYSD बार कहलाता है। आप जानते होंगे HYSD ग्रेड ऑफ द स्टील कहलाता है। तो ये तीन जो ग्रेड ऑफ द स्टील जो आपके अवेलेबल हैं उस पर मेरा के का वैल्यू डिपेंड करेगा, यानी आप कह सकते हैं कि एक्सयू लिमिटिंग या मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस आपका डिपेंड करेगा। देखिए जो आपके एक्सयू लिमिटिंग जिसको हम एक्सयू मैक्स भी कहते हैं इसका एक्सप्रेशन क्या निकल कर आया 700 डिवाइडेड बाय 1100 प्लस 0.87 FY इंटू डी, जिसको मैंने क्या लिखा एक्सयू लिमिटिंग बराबर के इंटू डी, यानी कि मेरा गिवन क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम के लिए मेरा एक्सयू लिमिटिंग का वैल्यू ग्रेड ऑफ द कॉन्क्रीट पे ग्रेड ऑफ द स्टील पे डिपेंड करेगा। तो एक्सयू लिमिटिंग की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, देखिए ये हो सकता है 0.53 टाइम्स ऑफ द डी किसके लिए फॉर Fe 250 के लिए, इसकी वैल्यू हो सकती है 0.48 टाइम्स ऑफ द डी किसके लिए Fe 415 के लिए, या 0.46 इंटू डी ये किसके लिए हो सकता है Fe 500। यानी डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड ऑफ द स्टील के लिए हमको एक्सयू लिमिटिंग की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट हमको मिलेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि एक्सयू लिमिटिंग का वैल्यू मेरा ग्रेड ऑफ द स्टील पर डिपेंड करता है जब बीम का क्रॉस सेक्शन हमको पता है। तो ये था लिमिटिंग के तो न्यूट्रल एक्सिस और उसके कुछ values for the given grade of the steel depending on the different grade of the steel। चलिए हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लास में आपको डिस्कस किया था कि अगर कंप्रेशन के फॉर्म में आप निकालना चाहे तो क्या लिखते हैं कंप्रेशन इनटू लीवर आर्म निकलते हैं। अब हम सिंगली आरसीसी बीम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो कंप्रेशन की वैल्यू हमने क्या निकाला था 0.36 FCK B इंटू एक्सयू निकाला था, और लीवर आर्म क्या हो जाता है आपका D माइनस 0.42 इंटू एक्सयू होता है, आप जानते ही हैं। लेकिन अगर हमको ये तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कंप्रेशन के केस में निकला जब आपके ऊपर लोड लग रहा था। अगर हम बात कर रहे हैं कि मैक्सिमम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जिसको हम लोग MU लिमिटिंग कहते हैं, यानी कि मेरे बीम का अगर हम MU लिमिटिंग यानी मैक्सिमम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जिसको हम लोग अल्टीमेट मोमेंट रेजिस्टेंस भी कहते हैं, उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जहां जहां आपकी वैल्यू एक्सयू है अगर आप एक्सयू मैक्स पुट कर देते हैं, देखिए या एक्सयू लिमिटिंग अगर पुट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, देखिए 0.36 FCK B इंटू यहाँ पर आप पुट करेंगे एक्सयू लिमिटिंग या एक्सयू मैक्स कह सकते हैं, और इंटू D माइनस
0.42 इंटू एक्सयू लिमिटिंग। तो इस कंडीशन में आपको जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू मिलेगी वो मैक्सिमम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, देखिए 0.36 एफसी के एक्सयू लिमिटिंग को हम क्या लिख सकते हैं, के इंटू डी लिख सकते हैं। वो डिपेंड करेगा ग्रेड ऑफ द स्टील पे, अगर फॉर द गिवन क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम। उसी तरीके से आप यहां पे लिख सकते हैं डी माइनस 0.42 इंटू के इंटू डी लिख सकते हैं आप यहां से। क्लियर है? देखिए अब हम यहां से क्या करेंगे, डी को कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 0.36 ये हो जाएगा एफ सी के बी इंटू के इंटू डी। अगर एक और डी कॉमन करेंगे तो डी डी क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू यहां पर क्या बच जाएगा 1 माइनस 0.42 इंटू के। ठीक है, इसको आप अच्छे से अरेंज करेंगे तो आप क्या देखिए 0.36। ओके, क्लियर है? यहां पर अगर आप इसको अच्छे से अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.36 को आप लिख रहे हैं और इंटू 1 माइनस 0.42 इंटू के, और यहां पर लिख दीजिए आप एफ सी के इंटू बी डी स्क्वायर। क्लियर है? यहां तक आपने सिर्फ इसको अरेंज किया अच्छे से। हम देखिए ये वाला जो पार्ट है आपका, ये पार्ट क्या है, कांस्टेंट कहलाएगा। के का वैल्यू तो आपको ग्रेड ऑफ द स्टील पर डिपेंड करता है, तो हम इसके लिए एक टर्म लिख लेते हैं इस पूरे कांस्टेंट के लिए, क्यू से इसको हम डिनोट करेंगे। तो ये हो जाएगा क्यू एफ सी के बी इंटू डी स्क्वायर, यानी आपकी एमयू लिमिटिंग की वैल्यू जो आ गई क्यू एफ सी के बी डी स्क्वायर आ गई। और ये जो एमयू लिमिटिंग है ये भी डिपेंड करेगा आपका ग्रेड ऑफ द स्टील पे। किस पे डिपेंड करेगा, ग्रेड ऑफ स्टील पे। जैसा कि हम लोग पहले देख चुके हैं कि मेरा जो के का जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करता है, स्टील ऑफ द ग्रेड पे। इसकी वैल्यू कितना निकल कर आई थी, के की वैल्यू जो निकल कर आई थी 700 डिवाइडेड बाय 1100 प्लस 0.87 FY। तो के मेरा ग्रेड ऑफ द स्टील पे डिपेंड करेगा। उसी तरीके से इस पूरे एक्सप्रेशंस के लिए मैंने एक टर्म लिख दिया क्यू, जो कि मेरे ग्रेड ऑफ द स्टील पे डिपेंड करेगा। तो अब उसके लिए हम लोग देख लेते हैं कि क्यू की वैल्यू क्या क्या हो सकती है डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड ऑफ स्टील के लिए। देखिए जो एमयू लिमिटिंग की जो वैल्यू आई थी उसको मैंने क्यू एफ सी के बी डी स्क्वायर लिखा था। क्यू का वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड ऑफ स्टील के लिए डिफरेंट डिफरेंट होगा, यानी क्यू की वैल्यू क्या क्या हो सकती है ये वो देख लेते हैं। देखिए 0.148 एफ सी के बी डी स्क्वायर हो सकता है, 0.138 एफ सी के बी डी स्क्वायर हो सकता है, या 0.133 एफ सी के बी डी स्क्वायर हो सकता है। तो ये वाले एक्सप्रेशन की बात करेंगे तो ये डिपेंड करता है आपके ग्रेड ऑफ द स्टील Fe 250 पे, यानी अगर Fe 250 है तो क्यू का वैल्यू 0.148 हो जाएगा, और Fe 415 के लिए क्यू की वैल्यू जो होगी 0.138 होगा, और Fe 500 के लिए आपके जो क्यू की वैल्यू है वो 0.133 एफ सी के बी डी स्क्वायर होगा। यानी आप यहां से देख सकते हैं कि ग्रेड ऑफ द स्टील पे डिपेंड करते हुए आपने मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को, मैक्सिमम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को फाइंड आउट किया। तो ये आपका जो एक्सप्रेशन है ये मैक्सिमम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, या इसको हम कहते हैं लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, हमने इसका एक्सप्रेशन को निकाल लिया है। चलिए एक बार हम सब रिकैप कर लेते हैं। मैंने एक्सयू मैक्स या एक्सयू लिमिटिंग के जो एक्सप्रेशंस निकाले थे उसको, और मैक्सिमम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के वैल्यू को एक बार रिकैप कर लेते हैं, जो डिपेंड करेगा आपका ग्रेड ऑफ द स्टील के लिए। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें Fe 250 के लिए आपका जो मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस, जिसको हम एक्सयू लिमिटिंग से डिनोट किया, दैट इज के इंटू डी। तो यहाँ पर के का जो वैल्यू निकल कर आएगा वो हो जाएगा आपका 0.53D। उसी तरीके से अगर आप मैक्सिमम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की बात करेंगे यानी एमयू लिमिटिंग की, तो यहाँ पर जो क्यू का वैल्यू क्या हो जाता है 0.148, और बाकी ऐसे एज इट इज रह जाएगा एफ सी के बी इंटू डी स्क्वायर। क्लियर है? फिर अगर हम बात करें ग्रेड ऑफ द स्टील Fe 415 के लिए, तो आपकी एक्सयू लिमिटिंग की वैल्यू जो हो जाएगी 0.48 टाइम्स ऑफ द डी, और एमयू लिमिटिंग की जो वैल्यू हो जाएगी 0.138 एफ सी के बी इंटू डी स्क्वायर। और Fe 500 की अगर हम बात करें तो उस कंडीशन में मेरा एक्सयू मैक्स या एक्सयू लिमिटिंग की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगा आपको 0.46D, और एमयू लिमिटिंग की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगा 0.133 एफ सी के बी डी स्क्वायर। तो आज की क्लास में इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।